अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास, ज़रात की बुक जिसका जो सिलेबस के अंदर आपके क्वेश्चन शामिल हैं उसमें से एक चश्मा लगाना और लगाने के तरीके वो हमने इससे पहले 2 लेक्चर के अंदर हमने उसको कंप्लीट किया। उसके शॉर्ट क्वेश्चन के मैंने निशान लगाए। उम्मीद है आपने नीट कॉपियों के ऊपर खुशखत करके लिखे होंगे। आज हम पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर शामिल है कलम लगाने के तरीके, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से शुरू होता है, पेज नंबर 7 है आपका। तो कलम लगाना पढ़ते हैं। पौधे से पेंसिल की मोटाई के बराबर एक शाख काटकर उसका सिरा, यानी जो हमने टहनी काटी है या शाख काटी है, उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है कलम की मानिंद बनाया जाता है। यानी जैसे बेटा आप जानते होंगे कि अभी रिवाज ख़त्म हो गया है। कलम के साथ जो है ना कलम बनाई जाती थी। लकड़ी की जो हल्की जो होती है ना शाख होती है, जो बांस की होती हैं, उससे कलम को जो है ना कट किया जाता था और तख्ती के ऊपर स्याही के साथ लिखी जाती थी। तो वो कलम इससे मुराद है। कलम की मानीद बनाया जाएगा, ऊपर से तिरछी। फिर इस कलम को नबाताती तरीके, यानी जैसे जो तरीका होता है पौधों की पैदाइश का, अफजाइश नस्ल के तौर पर इस्तेमाल में लाया, यानी उससे पौधों की नस्ल जो है ना वो बढ़ती रहे। तो बेटा यहाँ तक जो हमने पढ़ा है, इसमें से जो आपका एक क्वेश्चन बनेगा जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन है कलम लगाने से क्या मुराद है। तो बेटा इसका आंसर जितना हमने पढ़ा है, पौधे से पेंसिल की मोटाई के बराबर, इधर से शुरू होके इस्तेमाल के तौर पर, यानी इफ्तिदाई नस्ल के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है। यहाँ तक आप इसका आंसर देंगे। आगे पढ़ते हैं। कलमों की कामयाबी का इन्हिसार कलमों के सही इंतखाब पर होता है। ये आप अहम नुक्ता है, आप इसको याद करें कि सही कामयाबी यानी कलम कौन सी जिससे पौधा सही बनेगा, तो उसका इन्हिसार कलम के सही इंतखाब, यानी हम कैसी शाख ले रहे हैं वो होगा। आगे पढ़ते हैं। इसलिए मुंतखब की गई शाख हर किस्म की बीमारी से पाक होनी चाहिए। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कलम कैसी होनी चाहिए। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि कलम लगाने से क्या मुराद है या कलम कैसी होनी चाहिए, तो उसका बेटा आप आंसर देंगे कि मुंतखब की गई शाख हर किस्म से बीमारी से पाक होगी, तो वो मुंतखब यानी अच्छी कलम मानी जाएगी। तो ये अहम नुक्ता है, ये भी आप याद रखें। कलम लगाने का सही वक्त मौसम बहार है। ये आप शॉर्ट क्वेश्चन इसको नोट कर लें कि कलम लगाने का सही वक्त कौन सा है। तो आप उसका आंसर लिखेंगे कलम लगाने का सही वक्त मौसम बहार है। इसमें से आपके 3 क्वेश्चन बने हैं। नंबर 1, कलम लगाना किसे कहते हैं, कलम लगाने से क्या मुराद है, इधर से लेकर इधर तक। उसके बाद आता है कलम जो है वो कैसी होनी चाहिए, कलम का इंतखाब कैसे किया जाए। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसका आंसर हो मुंतखब की गई शाख हर किस्म की बीमारी से पाक होनी चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन बेटा जो आपने लिखना है कॉपी के ऊपर, कलम लगाने का सही मौसम कौन सा है या मौजू मौसम कौन सा है। ये बेटा आपके इधर एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन मौजूद है, मौजू मौसम। तो इसका आप ये जवाब देंगे। और कलम का इंतखाब, जैसे इससे पहले मैंने क्वेश्चन लिखवाया कि कलम का इंतखाब कैसे होगा, मुंतखब की गई शाख हर किस्म की बीमारी से पाक होगी, ये लिखेंगे। कलम लगाने का मौजू मौसम मौसम बहार। आगे पढ़ते हैं। कलमों को ज़मीन में लगाते वक्त 2/3 हिस्सा ज़मीन में और 1/3 हिस्सा बाहर होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि कलम ज़मीन में कैसे लगानी चाहिए। ये आप नोट कर लें। ये क्वेश्चन आपने कॉपी के ऊपर लिखना है कि कलम कैसे ज़मीन के अंदर कैसे लगानी चाहिए। तो उसका आंसर होगा ज़मीन में लगाते हुए 2/3 हिस्सा ज़मीन में और 1/3 हिस्सा बाहर होना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर ये पेंसिल है आपके सामने, इसके आप 3 हिस्से कर लें, 1, 2 और 3। अब ज़मीन के अंदर 2 हिस्से, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हिस्सा ये 2 हिस्से आप ज़मीन में रखेंगे और एक हिस्सा आप ऊपर ज़मीन से बाहर रखेंगे। ठीक है बेटा, ये इससे मुराद है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया आगे। कलम को शमाल की तरफ तिरछा लगाने से ज़्यादा कामयाबी हासिल होती है, यानी वो कलम अच्छी तरीके से जो है ना वो बन जाती है। उसके बाद आगे है, कलमों को फूटने से पहले सीधा क्यारियों में लगाया जाता है। कलम लगाने के फ़ौरन बाद पानी दे देना चाहिए। 1 माह के दौरान कलमें फूटना शुरू हो जाती हैं। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन जो मुकम्मल बनेगा वो ये बनेगा कि कलम लगाने का सही तरीका क्या है। आप शॉर्ट क्वेश्चन ये बेशक ना लिखें कलमों को ज़मीन के अंदर कैसे लगाया जाता है, आप ये शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें कि कलम को ज़मीन के अंदर कैसे लगाया जाता है। तो उसके अंदर बेटा आप इधर से लेकर इधर तक जो है ना आप मुकम्मल लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये आपका आज का काम है।
बाकी इंशाल्लाह कलम लगाते वक्त एहतियाती तदाबीर क्या है वो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन ये, दूसरा पहला था कलम लगाना किसे कहते हैं, ये कलम लगाने से क्या हमारा उसका आंसर। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन कि कलम का इंतखाब कैसा होना चाहिए, कलम कैसी होनी चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन बना लें। उसका जवाब इधर से लेकर इधर तक यानी मुंतखब की गई शाख हर किस्म से बीमारी से पाक होनी चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन कलम लगाने का सही वक्त क्या है, तो वो आप लिखेंगे क्वेश्चन का आंसर कलम लगाने का सही वक्त मौसमी बहार है 3। और चौथा क्वेश्चन कलम लगाने का सही तरीका क्या है, तो इधर से लेकर इधर तक ये मुकम्मल पैरा ये आप लिखेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।